गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। अगर हमारे सच्चे कर्म हैं तो कहीं न कहीं परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। आप सभी को एक कहानी बताता हूँ। किसी राज्य में एक राजा रहते थे। जो राजा बड़े ही नेक दिल इंसान थे, भगवत भक्त थे। उनके यहाँ प्रजा बड़े ही सुखी से रहती थी। कालांतर में उनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है और राजा से अनुरोध करता है कि राजा 3 दिन के लिए आप अपनी गद्दी मुझे सौंप दीजिए। सुना है आप बड़े दानवीर कहलाते हैं। राजा ने तत्काल गद्दी को त्याग दिया और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि 3 दिन तक इसकी बात को माने। यही राजा है, जो कहता है वो सुने। 3 दिन तक राजा इंतज़ार करते हैं, चले गए अपने महल में। 3 दिन के बाद राजा जब पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति को लालच उत्पन्न हो गई थी। उसने कहा कि निस्संदेह हम तो यहाँ आए थे आपकी परीक्षा लेने, लेकिन अब जब आपने मुझे राज्य सौंप दिया है तो इसमें बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। और मैं जानता हूँ कि आप ऐसे दानवीर हैं कि मांगने पर व्यक्ति को कुछ भी दे देते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस राज्य को छोड़ के चले जाइए और मुझे ही रहने दीजिए गद्दी पर। अब राजा क्या करते, थे ही इस दिल के इंसान। वो वहाँ से गए, राजमहल में गए, अपने पत्नी बच्चों से कहे। उनके 2 बच्चे थे। पत्नी से कहे कि ऐसी ऐसी वाक़या है। पत्नी भी बड़ी ही धर्मपरायण महिला थी। उसने कुछ नहीं इस बारे में बोला और सभी लोग अपनी राजसी पोशाक को त्याग कर निकल जाते हैं। साहब आगे बढ़ते हैं। चलते 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 कहीं रात कहीं दिन गुजारते गुजारते दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ ये अपना खेमा डालते हैं। रहने का गुजर करने के लिए रात व्यतीत करना था। पहले से ही एक व्यापारी अपना खेमा वहाँ डाले हुए था। दैव संजोग से टहलते हुए वो व्यापारी रानी को देख जाता है और रानी तो इतनी खूबसूरत थी ही। उस व्यापारी को लालच बढ़ जाती है और वो चाहता है कि इस रानी को मैं अपना लूँ। एन केन प्रकरण, व्यापारी तो बहुत तेज दिमाग के होते ही हैं। उसने युक्ति सोची और राजा के पास पहुंचा। उसने कहा कि महाराज, बगल में मेरा शिविर है, मेरी पत्नी गर्भवती है और यहाँ कोई महिला नहीं है। हमारी पत्नी का तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, परेशान हो रही है। हम आपके यहाँ अनुरोध करने आए हैं कि महिला अगर मेरे साथ चलती तो प्रसव पीड़ा में मेरी पत्नी है, उसको आराम से बच्चा हो जाता, फिर हम पहुँचा देते। राजा ने विचार किया और सोचा कि चलिए, प्रभु की कृपा से ही शायद दूसरों की मदद करने का अवसर मिला है। अपने पत्नी को व्यापारी के हाथ भेज देते हैं। व्यापारी जो है निकलता है बाहर और रानी को बैठा लेता है घोड़े पर। कहता है भाई बहुत तेज़ गति से चलें, वहाँ पहुँच के देखना है कि हमारे पत्नी के साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए। रानी बैठ जाती है और वो व्यापारी अपना खेमा जो है कबाड़ के भाग जाता है, सारे लोगों को लेके भागता है। वहाँ से निकल गया। काफ़ी समय होने के बाद महाराज ये देखते हैं राजा की रानी को लेके व्यापारी आया नहीं। माजरा क्या है, कहाँ चला गया। तो ये अपने बच्चों को दोनों उठाते हैं और वहाँ जा पता लगाते पहुँचते हैं जहाँ खेमा था। वहाँ पता चला कि यहाँ से तो निकल लिया है। दूर देखते हैं तो पता चलता है कुछ लोगों को पूछने से कि इसी दिशा में हो गया है। अब वो राजा उसी दिशा में चल पड़े। धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रास्ता जो है कंकरील पथरील का रास्ता है। राजा हाई हैं भाई, राजा का क्या कहना है।
लेकिन आज मुसीबत के मारे हैं राजा। वो जंगल पहाड़ी पार करते हुए पहुंच जाते हैं एक नदी के किनारे। अब राजा को नदी पार करना है। बहुत ही बुरी गति आ गई। वहाँ कोई नाविक है नहीं, कोई पार लगाने वाला है नहीं। राजा अपने दोनों बच्चों को लिए हुए हैं। राजा ने विचार किया कि बारी बारी से दोनों बच्चों को पार करेंगे। देखिए, कर्म गति टारे ना टरी, बड़ा मुश्किलात हो जाती है प्रारब्ध को काटने में। अब वो अपने छोटे बच्चे को कंधे पर लेके राजा नदी के बीचों बीच जैसे पहुंचते हैं, वैसे ही बड़े लड़के को भेड़िया दबोच लेता है। अब जब बड़ा लड़का चिल्लाता है तो राजा सकपका जाते हैं, देखते हैं, बेचैन हो जाते हैं, भेड़िया पकड़ लिया है, अपने जबड़े में कस लिया बड़े लड़के को। घबरा के बेचैन होते हैं, जिससे ऊपर उनका छोटा बच्चा उनके कांध से गिर जाता है और नदी के जल में बह जाता है। राजा देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आगे निकलते हैं राजा। एन केन प्रकरण डूबते डुबाते किसी तरह से नदी को क्रॉस कर जाते हैं। अब बीबी कहीं छूट गई, बच्चे कहीं छूट गए। राजा आगे बढ़े। महाराज, दूर देश में एक राजा एक्सपायर कर गए थे और वहाँ का नियम था कि जब राजा को समाधि दे दी जाएगी या जला दिया जाएगा तो सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, देश के लोगों को, और एक बाज को छोड़ दिया जाएगा। बाज हो या कबूतर हो, छोड़ दिया जाता था। कबूतरे मान के चलिए। तो वो कबूतर घूमते घूमते, संख्या ज़्यादा रहती है, कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं पसंद करता है, तो जिसके सर पर कबूतर बैठ जाएगा उसी को सारे लोग मान लेते हैं, मंत्री दरबारी सभी लोग उसी को अपना राजा नियुक्त करते हैं। अब ये भी गिरते बहराते उस भीड़ में पहुंच गए। देखिए कर्म कहाँ लेके जा रहा है महाराज। और वहाँ जो है कबूतर घूमते घामते और इन्हीं के सर पर आके बैठ जाता है। दरबारी आके प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप हमारे राजा हैं, आप पधारें, राजगद्दी संभालें। राजा ने कहा ना ना बाबा, हम ये काम नहीं करेंगे, हम तो कहीं देश के राजा थे ही, हमने छोड़ के सब राज दरबार आ गए हैं, अब हम ये काम नहीं करेंगे। मंत्री आए, रिक्वेस्ट किए कि महाराज चलिए आप गद्दी पर विराजमान होइए। हालांकि मंत्री बहुत ही चालाक थे, राजा के स्वभाव को देखे थे और उनके समझ में आ गया था कि वो बहुत तेजस्वी राजा तो यही हैं जो चला सकते हैं। किसी तरह से मना के और राजगद्दी पर बैठा दिया गया राजा को। महाराज अब देखिए आगे क्या घटना घटती है। वह व्यापारी जो रानी को लेके भागा था उस राज्य में बराबर आता जाता रहा और वो राजा का मित्र था एक तरह से। वहाँ आने पर उसको पता चला कि राजा तो वो गुजर गए हैं, दूसरे नए राजा बैठे हुए हैं जो बड़े ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा हैं। तो उसने अपने हाथों से मंत्री को कुछ उपहार भेंट किया और कहा राजा को पहुंचा दीजिएगा, हम शीघ्र ही आके राजा से मिलेंगे। मंत्री ले लिए, राजा के पास वो पहुंचा दिया गया। अब वो राजा से मिलने वो आता है व्यापारी और अपना खेमा गाड़ देता है। उस खेमे में उस रानी को भी रखा हुआ है जिसका उसने अपहरण कर लिया था। रानी को बड़ा ही प्रताड़ना दिया था, सब कुछ करने के बाद भी रानी शादी करने को तैयार नहीं हुई थी, तो उसने एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया था उनको। तो वो प्रतिदिन राजा से आके बात विचार करता था और व्यापारी था ही, हर जगह हर राज्य का वो बात बताता था। राजा बड़े बढ़िया से उसकी बात सुनते थे। वो बराबर ही आता जाता रहा। एक दिन उस व्यापारी को बड़ा लेट हो गया बतियाने में। राजा ने कहा ठीक है आप जो है यहीं रुक जाइए, सुबह जाइएगा। अब राजा का आदेश है, व्यापारी करता क्या, व्यापारी परेशान है कि कहीं वो महिला फग न जाए। राजा तो भाई राजा होते हैं, दिमाग को पढ़ लेने वाले होते हैं। उन्होंने देखा, वो पूछा व्यापारी से भाई तुम क्यों परेशान हो। उसने कहा कि महाराज परेशानी की कोई और बात नहीं है, मेरी पत्नी पागल हो गई है
और उसे सुरक्षा देना मेरा काम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो खेमा छोड़ के भाग जाती है, उसको पकड़ना पड़ता है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी सुरक्षा की जाएगी। अब देखिए इनके बच्चों का क्या हाल है। राजा, जिस देश के राजा पहले थे, उस मंत्री की एक लड़की की शादी इसी राज्य में हुई थी और उसका कोई संतान नहीं था। इनका लड़का जो है, जिसको भेड़िया लेके भागा था, एक शिकारी ने देखा और बाण संधान किया, भेड़िया को मार डाला, उस बच्चे को बचा लिया गया। तो जो राजा के मंत्री थे, उनकी बहन को कोई बच्चा नहीं था, तो उसको वो दिया गया पालन पोषण करने के लिए। वो बड़ा ही चाव से लालन पालन करके बच्चे को नौजवान बना दी। दूसरा बच्चा जो नदी की धार में बह गया था, उसको मछुआरों ने पकड़ लिया था और एक मछुआरे जो वृद्ध माता पिता थे, उनका कोई औलादे नहीं था, वो औलाद समझ के उनको भी लालन पालन किया। देखिए सरकार, दो बच्चे उसी राज्य में हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है और काफ़ी बहादुर और हृष्ट पुष्ट लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं, राजा के लड़के हैं ये। आगे चल के जब राजा को पता चला तो सेना में ये लोग, पहले राजा भर्ती करते थे अपने यहाँ सिपाहियों वगैरह के लिए, तो उसमें दोनों बच्चे भर्ती हो। कालांतर में चलकर इतने बहादुर ये थे कि राजा के अंगरक्षक हो गए। अब देखिए वहाँ क्या होता है, राजा के अंगरक्षक होके राजा का रक्षा कर रहे हैं। अब न बेटे को पता है कि मेरे पिता, न पिता को पता है कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं। साहब, कहानी आगे बढ़ती है तो राजा को जब ये समझ में आया कि भाई व्यापारी को ये दिक्कत है, तो अपने अंगरक्षक को राजा भेजते हैं कि तुम लोग जाके रक्षा करो, वो कहीं भाग न जाए इनकी रानी। दोनों बच्चे वहाँ गए और रक्षा कर रहे हैं शिविर में। भोर जब होता है महाराज, तो निद्रा किसी को भी लग जाती है। निद्रा रानी जो है किसी को छोड़ती उड़ती तो है नहीं, निद्रा लग जाती है किसी को। अब निद्रा जो है छोटे बच्चे को आ रही है। बड़ा बच्चा जो है कह रहा है कि थोड़ा ही समय रह गया है, तुम धैर्य रखो, सो मत, ने अनुशासनहीनता हो जाएगी, कहीं ये भग जाएगी तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो छोटा जो है कहता है, दोनों तो अंगरक्षक हैं, कहता है अपने भाई से कि तुम ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि मेरी नींद भग जाए। बड़ा भाई कहता है कि मैं अपना ही कथा सुनाता हूँ और ऐसा कहानी तुमको सुनाऊंगा कि तुम नींद के चक्कर में क्या हो, रोने लगोगे। ठीक है सरकार, वो अपना व्यथा शुरू करता है। कहता है हमारे पिता जो है किसी राज्य के राजा थे, वहाँ राज त्याग दिए, दूसरे जगह गए। वहाँ धोखे से एक व्यापारी ने मेरे माँ को हरण कर लिया और मुझे भेड़िया लेके भग गया। और जैसे ही भेड़िया भगा है तो एक शिकारी ने उस भेड़िया को मार कर मेरा जान बचा लिया। मेरा भाई, छोटा भाई जो हमारे पिता नदी क्रॉस कर रहे थे, देख के घबरा गए पिताजी, और मेरा छोटा भाई नदी में गिर गया और वो बह गया, न जाने उसका क्या हुआ। छोटा भाई ने कहा कि हम ही थे, और आगे चलकर मछुआरों ने मुझे पकड़ लिया और उन सभी ने मेरा लालन पालन किया। ये सारी वारदातें हो ही रही हैं, तब तक रानी सब सुन रही थी। रानी ने आया, आके कहा कि बेटा तुम लोग मुझे पहचान नहीं सके, मैं वही अभागन नारी हूँ जिसके तुम बच्चे हो। सारा वृतांत साहब समझ में आ गया इन लोगों को। ये लोग राजा के पास गए। राजा को इतना पता था कि इन सबों का बड़ा नज़दीक का रिश्ता है, लेकिन राजा को ये खबर नहीं थी कि वो हमारी ही रानी है। जब राजा को बताया गया इन लोगों को द्वारा कि वो मेरी माँ है, तो राजा जो है निस्तारण करने के लिए वहाँ चौकीदार भेज के उस महिला को बुलाए।
और महिला जैसे ही राजा को देखी वो तुरंत ताड़ गई, और राजा भी देख लिए, तुरंत पहचान गए कि ये तो मेरी ही पत्नी है। अब व्यापारी का मामला गड़बड़ समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। व्यापारी भगना चाहता है, लेकिन उनके जो है कारिंदे पकड़ रखे हैं। सारा वाकया खुल जाता है महाराज। अब जो है आगे की कथा सुनिए कि आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि जिस राज्य को राज छोड़ के आए थे, उस राज्य में जो राजा बन के बैठा था वो इतना तगड़ा कर लगा दिया था प्राणियों पर कि वहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए थे। जिंदगी लोगों का बिताना बड़ा कठिन हो गया था, बड़ा परेशानी में ज़िंदगी गुजर रही थी। उन लोगों ने सोचा कि हमारे पुराने राजा को खोजा जाए, वो हैं कहाँ। खोजते खोजते मंत्री को पता चला कि वो तो दूसरे राज्य के राजा बन गए हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसको जहर दे के लोग मार डाले। और मंत्री और दरबारी सब हाथ जोड़ के गए राजा के पास और उनसे अनुरोध किया कि महाराज वो राज्य भी आप संभाल लीजिए, आपका राज्य है। राजा विचार करते हैं काफ़ी दिन से तो मैं वहीं था ही, और मेरा राज्य है ये है। अब जो है राजा वहाँ जाते हैं, वहाँ का भी अधिपति नियुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे स्थिति देखिए, कर्म बहुत सुंदर थे राजा के। एक तो राज्य छूटा था, दो दो राज्य मिल गया उनको। परिवार भी सब बिछुड़ गया था, पता नहीं मरेंगे जिएंगे क्या था, लेकिन सारे लोग जिंदगी थे, सब मिल गए एक में। आगे चल के महाराज इनके बच्चे जब युवा हुए तो दोनों राज्य राजा ने देखे और अपने को वन गमन कर दिया। वन में तपस्या करते हुए राजा ने अपना शरीर का त्याग किया। तो कहते हैं महाराज कि कर्म गति टारे ना टरी, बड़ा मुश्किलात है जिंदगी का, किधर किस तरह लेके चली जाए कहना बड़ा कठिन है। इसलिए हरि भजो, सदगुरु के चरणों का आश्रय लेके दिए हुए मंत्रों का जप करें ताकि कल्याण हो। अच्छा, आप कभी ध्यान ये दिए हैं कि राजा महाराजा क्यों बुजुर्ग होते थे तो घर छोड़ के चले जाते थे और कहते हैं वन में तपस्या करते थे, क्यों जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि एक तो बुढ़ौती आ गई, शरीर छोड़ने का समय आ गया है धीरे धीरे, और जब शरीर छोड़ेंगे इस परिवार में तो इस परिवार का माया रहेगा, मोह जिसे कहते हैं। तो जब मोह का बंधन नहीं टूटेगा तो शरीर की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए राजा लोग बड़े चालाक होते थे, अपने को शरीर को गला देते थे, जला देते थे जंगल में, लेकिन कभी घर नहीं रहते थे ताकि मरते समय किसी भी सदस्य का वो देखना न पड़े। बाद में जाके बच्चों को पता चलता था कि भाई पिताजी तो मर गए, तो उनका दाह संस्कार किया जाता था। जीते जी वो लोग कभी भी अपने परिवार को नहीं देखते थे। यही कारण था, मुक्ति का कारण था महाराज। सब सीधा सीधा बात यही है कि दानवीर तो थे ही, राजा बहादुर होते थे, उनके पंडित भी साथ में होते थे। उन लोगों को पता होता था कि अगर इसी तरह भोगते हुए आना जाना लगा रहेगा जब तक कि मोह का बंधन नहीं त्यागेंगे। मोह का बंधन त्यागने का मात्र एक ही रास्ता है कि परिवार से दूरी बना लिया जाए। तो बूढ़े हो ही गए हैं, परिवार छोड़ने में अब रह गया है। अब थोड़ा सा परिवार में कुछ दिन अलग रहेंगे तो मोह ख़त्म हो जाएगा। अब वही लोग करके अपने परिवार को छोड़ देते थे और जंगल झाड़ में जाके कभी भेड़िया खा गया तो कभी आग लग गई, कभी किसी तरह से जो भी प्रारब्ध दंड दिया उस तरह से प्राण को त्याग देते थे और मांस जो है चील को वे खा जाएंगे। परिवार को पता चला बाद में तो दाह संस्कार कर देता था। गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुवे नमः। ये कथा, ये कहानी आपको अगर बढ़िया लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करके हमको बताएं कि नहीं बहुत बढ़िया लगा।